और ब्लैकवुड मैनर की कहानी और भी डरावनी होती गई। हर गुजरते साल के साथ हवेली की हालत और भी खराब होती गई और इसके रहस्य और भी गहरे होते गए। लोगों ने खिड़कियों से अजीब रोशनी देखने की बात कही, जो रात के अंधेरे में चमकती थी। यह रोशनी मानो किसी अनजानी शक्ति का संकेत हो। हवा में हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। यह हंसी मानो किसी अदृश्य आत्मा की हो, जो हवेली में बसी हुई हो, और दीवारों पर परछाइयां नाचती दिखाई दी। ये परछाइयां मानो किसी अनजानी दुनिया की कहानियां बयां कर रही हो। कुछ ही लोग उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करते थे, और जो जाते थे वे ऐसी कहानियां सुनाते थे कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। वे कहते थे कि हवेली के अंदर जाने पर अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। ब्लैकवुड मैनर एक रहस्य बना रहा, जो डर और अंधेरे से घिरा हुआ था। यह हवेली मानो किसी अनसुलझे पहेली की तरह थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। यह इस बात का सबूत था कि खूबसूरती के पीछे भी कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। हवेली की भव्यता और उसकी भूतिया कहानियां एक अजीब सा संगम बनाती थी। जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था, और हवा उन राजों को फुसफुसाती रहती थी। त्रासदी और निराशा की कहानियां जो सालों से गूंज रही थीं। यह जंगल और हवेली मानो एक दूसरे के साथी थे, जो एक दूसरे के रहस्यों को छुपाए हुए थे। कभी ब्लैकवुड मैनर की कहानियां सुनी हैं? बस थोड़ी बहुत रूमर्स। कहते हैं ब्लैकवुड परिवार की आत्माएं वहां भटकती हैं। भूत? बकवास मत करो। ये बस एक पुराना घर है जो खाली पड़ा हुआ है। मतलब तुम डर रहे हो विक्रम, कुछ भूतों से? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये बस समय की बर्बादी है। वहां मकड़ी के जाले और बुरी यादों के अलावा कुछ नहीं है। तो साबित करो। चलो ब्लैकवुड मैनर चलते हैं, रात बिताते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो मैं भूतों का नाम भी नहीं लूंगा। ये बेवकूफी है आकाश। हमें किस्मत को चुनौती नहीं देनी चाहिए। लेकिन आकाश ने चुनौती दे दी थी, और विक्रम को भी हां कहनी पड़ी। और इस तरह जवानी के जोश और उत्सुकता और डर के मिश्रण से भरे हुए तीनों दोस्त फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच ब्लैकवुड मैनर जाने के लिए तैयार हो गए। मैनर जाने के लिए। तुम्हें यकीन है कि ये रास्ता सही है? इस घने जंगल में हर दिशा एक जैसी लग रही है। कहीं हम भटक तो नहीं रहे? रिलैक्स रिया, बस जंगल में थोड़ी सैर है, क्या हो सकता है। हम सब साथ हैं और ये सिर्फ एक मजेदार एडवेंचर है। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वह खुद भी अपनी गर्दन के पीछे हो रही सिहरन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। काफी देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे। चारों ओर घना जंगल था, लेकिन इस जगह पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। और वहां पेड़ों के बीच से आती हुई हल्की सी चांदनी में ब्लैकवुड मैनर खड़ा था। यह हवेली, जो कभी किसी का घर हुआ करती थी, अब वीरान और भूतिया लग रही थी। अपनी वीरान हालत में भी उस हवेली से एक अजीब सा रौब निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। लेकिन यह रौब एक खतरनाक एहसास के साथ मिला हुआ था, जैसे उस घर के पत्थरों में ही अंधेरा समाया हुआ हो। हर ईंट, हर पत्थर से एक डरावनी कहानी झलक रही थी। हवेली को देखकर विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि ये सब कहानियां झूठी हैं, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। वह खुद को बार बार कह रहा था कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो, उन्हें देख रही हो, उनका न्याय कर रही हो। हवेली की खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। यह जगह
जो कभी किसी का घर थी, अब एक भयानक रहस्य बन चुकी थी। एक भारी और पुरानी दरवाजा, जिसके लोहे के कब्जे विरोध कर रहे थे, उनके धक्के से खुला। दरवाजे की चरमराहट ने एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी, जैसे किसी भूले हुए रहस्य का पर्दा उठ रहा हो। अंदर से सड़न की गंध आई, जैसे फफूंदी, धूल और कुछ अजीब सी बदबू का मिश्रण उन पर वार कर रहा हो। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उनके चेहरे पर घृणा और भय के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अंदर की हवा भारी और रुकी हुई थी, जैसे घर खुद ही अपनी सांसें रोक रहा हो। हर सांस के साथ वे महसूस कर सकते थे कि यह जगह कितनी पुरानी और रहस्यमयी थी। वे अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज अजीब ढंग से गूंज रही थी। हर कदम के साथ गूंजती आवाजें उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। मकड़ी के जाले, पुराने और भूरे, हर जगह फैले हुए थे और धूल ने सब कुछ ढक रखा था। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था, जैसे समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। फर्नीचर, जो कभी बहुत खूबसूरत रहा होगा, अब सड़ रहा था। हर टेबल, हर कुर्सी, हर अलमारी पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद ब्लैकवुड मीनर के अंदर रुक गया हो। हर कोने में, हर दीवार पर समय की ठहरी हुई छाया महसूस की जा सकती थी। बेटी डेस्या थी। ये जगह डरावनी है। उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। बस थोड़ी धूल है, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी और उसकी आंखें डर से इधर उधर देख रही थीं। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी और उसकी आंखें डर से इधर उधर देख रही थीं। हर छोटी सी आवाज, हर हलचल उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे अपने पेट में एक ठंडा एहसास हो रहा था। यह एहसास उसे अंदर से जकड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। जिन कहानियों को उसने अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था, वे अब उसे डराने लगी थी। हर कहानी, हर किस्सा अब उसे सच लगने लगा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है, उनकी हर सांस पर। यह एहसास इतना प्रबल था कि वह बार बार अपने कंधे के ऊपर देख रहा था। जैसे जैसे वे घर के अंदर जाते गए, हर कमरा पहले से ज्यादा ठंडा, अंधेरा और दमनकारी लग रहा था। हर कदम के साथ घर की ठंडक और अंधेरा उन्हें और भी घेर रहा था। घर के इतिहास का बोझ उन पर हावी हो रहा था, उन्हें अपनी अनकही दहशत से घोंट रहा था। हर दीवार, हर कोना अपनी कहानी कह रहा था और वे उस कहानी का हिस्सा बनते जा रहे थे। देखे जाने का एहसास और तेज हो गया और तीनों दोस्त फुसफुसाते हुए बात करने लगे, चुप्पी तोड़ने से डरते हुए, इस डर से कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। उनकी फुसफुसाहटें भी गूंज रही थीं, जैसे घर खुद उनकी बातें सुन रहा हो।